Assalamu alaikum. In this video, we will learn how to plot the probability distribution and calculate probabilities and associated values of X by using Minitab. So here I have taken an example, given a normal distribution with mu equals to 50 and variance equals to 25, and we need to find out the probability that X assumes a value below. So here I have four parts. In part one, I need to find out the probability between 0 and 40, that how many values lies between 0 and 40, how many lies between 50 and 100, larger than 45 and smaller than 57. Manually calculate करने का तरीका हमें पता होता है, that we need to plug the formula, z-score formula, and then we'll find out the value by searching in this z table. तो यहाँ पर already calculations हुई भी हैं, manual calculations हुई भी हैं. तो आंसर हमारे पास आ रहा है 0.0228 एंड हियर इज द ग्राफ आल्सो. अब हमने ये देखना है कि हम इसे मिनी टैब पे किस तरीके से करेंगे. सो वी स्विच टू द मिनी टैब विंडो. यहाँ पे मिनी टैब में आने के बाद वी नीड टू गो टू द ग्राफ सेक्शन. इन दिस ग्राफ सेक्शन वी नीड टू क्लिक ऑन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट. तो यहाँ पर आने के बाद हमें क्योंकि प्रोबेबिलिटी देखनी है, so we will click on view probability and then we press OK. So here they're asking something, that first of all you need to define which distribution you have. So we have normal distribution here with mean 50 and as variance is given, तो हम इसको standard deviation इसका find out कर लेंगे, which is 5. So we will write 50 and 5. Okay. So about the shaded area, कभी कभार ऐसा होता है हमें probabilities given होती है and then we need to find out the x values. So right now x values are here. तो हम इसको यहाँ से चेंज कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी से हटा के बाय डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी को x पे लगाएंगे और हमें मालूम करनी है एक वैल्यू, बल्कि एक वैल्यू मालूम नहीं करनी. जो पहला पार्ट है उसके अंदर हमसे कहा गया है कि बिटवीन 0 to 40, हमने 0 से 40 के दरमियान जो है वो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, वो क्या होगी. तो मिनी टैब में हम ये ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे बिकॉज in between of two values we need to find out. So value 1 is 0 and the value 2 is 40. So I will press OK here. Let's see क्या आता है. Okay, so I have the graph here. ये बता रहे हैं कि मीन आपका 50 राइट और 40, 0 से 40 तक की जो वैल्यूज हैं उनकी प्रोबेबिलिटी है 0.02275, which is approximately equals to 0.0228, जो कि हमने मैनुअली कैलकुलेट की. You can see here 0.0228. तो ये इस तरह से आप मिनी टैब से फाइंड आउट करेंगे. सेकंड देखते हैं विद 55 and 100. We need to find out the value 55 and 100. It means between 55 and 100. So again, we will go to the graph menu, click on plot probability distribution plot, view probability. The mean and standard deviation is same. We are doing for the middle values, and now the values are 55 and 100. So 55 and 100. So I'll press OK here again. तो ये देखिए यहाँ पर आपके पास आ गया ग्राफ. 55 से 100 के दरमियान जो वैल्यूज लाई कर रही हैं और उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.1587. तो मैन्युअली कैलकुलेट करेंगे दोनों के जी स्कोर्स निकाल के और फिर उन्हें रखने के बाद जी टेबल से देखने के बाद. सो वी हैव द वैल्यू 0.1587, जो कि यहाँ पर भी यही है 0.1587. Next part is larger than 54. Larger than 54, that the values lies on the right hand side. तो यहाँ पर ग्राफ में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट्स में जाके व्यू प्रोबेबिलिटी में जाके द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज सेम अगेन. सो वी विल सिलेक्ट राइट टेल्ड, क्योंकि हमारे पास एक ही वैल्यू है और उससे बड़ी मालूम करनी है. सो वी विल सिलेक्ट राइट टेल हेयर और वैल्यू हमारे पास है 54, लार्जर देन 54. So we will select 54 here and then we press OK. तो देखिए यहाँ पे इसका ग्राफ भी बन गया है, डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट
भी बन गया है और साथ में हमें वैल्यू भी पता चल गई प्रोबेबिलिटी की कि 54 से जितने भी बड़े ग्रेटर्स हैं उनके जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.2119। लेट्स सी मैनुअली प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या निकली थी। मैनुअली प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.2119, बोथ आर सेम। थर्ड पार्ट में देख लेते हैं, स्मॉलर देन 57, स्मॉलर वैल्यूज वी नो लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो लाई करती हैं। अगेन वी गो टू द सेम ऑप्शन, व्यू प्रोबेबिलिटी with same mean and standard deviation. Now we select left tailed here. ये x वैल्यू को ख्याल रखिएगा, x वैल्यू जो है वो वैल्यू ही रहे because we haven't probabilities, we have x values here. We need to find out smaller than 57, so I will substitute 57 here and then press OK. So here is the graph of 57. The values lesser than 57 are the probability of the values is 0.9192. मैनुअली इसको देख लेते हैं, हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 0.9192 सही। Alright, so here is another example. Given a normal distribution with mu equals to 40 and standard deviation equals to 6, यहाँ पे direct standard deviation दिया हुआ, we need to find the value of x that has 45% of the area to the left and 14% area to the right. 45% means 0.45 and 14% means 0.14 to the right and to the left. तो वैसे ही हमें प्रोबेबिलिटीज गिवन है और अब हमें जी स्कोर कैलकुलेट करना होता है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला गिवन होता है, उसको हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे ये मैनुअल कैलकुलेट हुआ हुआ है और हम आपको मिनी टाइप से कैलकुलेट करना सिखाएंगे। मिनी टाइप से कैसे कैलकुलेट होगा। सो अगेन आई गो टू द ग्राफ ऑफ मेन्यू, select the probability distribution plot, view probability, okay. Now I have mean 40 and standard deviation 6. The shaded area, in the shaded area, as I in part 1 I need to find out the 45% of the area to the left, I will select left tailed, and now I will select probability here. So it's 0.45 because 45% is 0.45. So and I need to find out the left one. So I will press OK. तो ये देखिए यहाँ पे आपका 45% जो डाटा है वो इस तरफ लाई कर रहा है, और इस प्लॉट को अगर हम एडिट करें, क्योंकि वैल्यूज जो है वो आपस में मर्ज हो रही है, ये 40 इसका मीन है और 39.25 वैल्यू आ रही है। 45% वैल्यूज आपकी जो है जहां लाई कर रही है उसकी एक्स वैल्यू है 39.25, विच इज द सेम। तो नेक्स्ट ऑप्शन है 14% टू द राइट। तो 14% टू द राइट फाइंड आउट करने के लिए अगेन वी गो टू द ग्राफ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट, व्यू प्रोबेबिलिटी विद सेम मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। एंड अब राइट पे मालूम करना है, प्रोबेबिलिटी पे ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट हुई हुई है। राइट पे प्रोबेबिलिटी 14% निकालनी है कि 14% जो है वो कौन सी वैल्यू तक लाई करिए, कौन सी एक्स वैल्यू तक। सो वी विल प्रेस ओके हियर। सी यहाँ पे लिखी आ रहा होगा आपके पास कि आप जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करें, मीन जो है वो 40 है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 6 है, और क्योंकि आपने राइट पे फाइंड आउट किया था तो 0.14 प्रोबेबिलिटी आपके पास थी। यहाँ पे आपके पास इन्होंने एक्स वैल्यू कैलकुलेट करके दिए विच इज 46.48। सो मैनुअली हमारे पास 46.48 द सेम वैल्यू। So this is how you can calculate probabilities and associated values of x by using Minitab. Thank you.